साथ प्यार से बात करते हैं, है ना। तो ये चीज हम लोगों को समझना जरूरी है। मतलब इतने तक हमको बोले थे कोई लोग, अगर एक ईंटा तुम्हारा लड़का रखेगा तो मैं मुंह से निकाल के फेंक दूंगा, है ना। मुंह से निकाल के फेंक दूंगा। तो मतलब ऐसा, लेकिन हमने, ठीक है मेरे पास ईंटा नहीं था, मैंने जवाब नहीं दिया उस टाइम, है ना। लेकिन आज मेरे पास तो ईंटा है, लेकिन आज वो आदमी खुद उसी रास्ते से आएगा जाएगा देखेगा तो शर्म से उसका सर झुकेगा कि नहीं झुकेगा। तो मेरा आंसर देने का जरूरत ही नहीं, वो खुद वो उसको बिलीफ हो गया कि मतलब हमने क्यों बहुत गलत बोला था उस टाइम, उसको महसूस होगा। ये सुनो, तो ये चीज समझना हम लोग। तो मतलब अगर 3 साल ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैंने चैलेंजेस सुन के अगर बैक हुआ होता, तो क्या आज मैं आप लोगों के साथ होता? आज मेरा नाम जो आप लोग जिस तरीके से जानते हो, ये जानते नहीं जानते। तो मतलब सिंपली क्या है, अगर मेरे साथ ये सभी घटना को घटा तो आप लोगों के साथ नहीं घटेगा, कोई गारंटी है? तो ये मैं क्यों समझा रहा हूँ कि 100% आप लोगों के साथ घटना घटेगा, घबराना नहीं है। जो डरा वो मरा, सिंपली फंडा है। तो जो नो पेन नो गेम में पिछले ट्रेनिंग में भी बोला था, तो तकलीफ तो होगा ही होगा। तो मतलब विकल्प डिएक्शन है, क्योंकि चाहना अनुसार जिंदगी को जीना है, तो विकल्प डिएक्शन है। क्योंकि अब आप डॉक्टर इंजीनियर पायलट नहीं बन सकते, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकते। इसकी वजह से अगर नहीं बन सकते तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अमीर बनने का, सक्सेसफुल बनने का, वो डिएक्शन है। और जब डिएक्शन करोगे तो ये कुछ लोगों के लिए एक नया चीज है ना, नहीं समझते हैं, तो वहां पे चैलेंजेस है। इसीलिए आपको 3 साल तक किसी का नहीं सुनना। और जब ये चीज शुरू करोगे तो सभी चीज, जो लोग मजाक उड़ाएंगे शायद उसमें से कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, बाद में फ्यूचर में जुड़ जाएंगे, काम शुरू करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे। तो इसलिए उनसे गुस्सा होकर भी नहीं बोलना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक दिन सफल बनेंगे तो वो लोग को भी बोल। आप जब झगड़ा कर लोगे तो आप भी उससे शर्म करोगे, वो भी शर्म बात भी नहीं कर सकते, सही है। इसलिए नहीं करना है, तो वो कहीं और जुड़ सकता है। लेकिन जब आपसे आप कुछ नहीं बोलोगे तो एक न एक दिन आपके साथ वो जरूर आ जाएगा। क्योंकि मैं कतर में था, एक स्टोरी और, तुम्हारे एक मुनिराम सर थे, तो एक आदमी सुनसरी के तरफ था, वो भी बहुत लंबा था, और हमारे मुनिराम सर भी बहुत लंबा थे। तो एक आदमी वो बोलता है झाड़ू नहीं रूम में लगाया, हम लोग एक रूम में रहते थे। तो मुनिराम सर बोलते हैं इसको पीट दूं? मैं बोला क्यों? बोलता झाड़ू, इसका झाड़ू रूम में नहीं लगाता, कभी इसको पीट दूं? बोला इतना छोटा सा काम के लिए पीटने का क्या बात है? मैं बोला कूल डाउन कूल डाउन, ठीक है। और वो जब भी गलती करता था, हम लोगों का चुगली वो हमेशा इधर उधर कैंपस के पास, क्योंकि करते ही रहता था। और हम लोग माफी मांगने, सॉरी बार बार लिखने ही जाना पड़ता था। उसके बावजूद भी मैंने कभी भी उसको बुरा नहीं कहा, कभी भी बुरा नहीं किया। और मुनिराम सर, हम उनको नहीं रोकते तो पीट पाट देते, उनका ऐसा सिद्धांत था। क्योंकि वो, लेकिन हम ही सिर्फ, और पूरे कंपनी में सिर्फ हमारा ही बात वो मानते थे, नहीं तो वो सुपरवाइजर फोरमैन किसी का बात नहीं मानते थे, है ना, किसी की बात। तो मतलब एक दिन ऐसा परिस्थिति आया कि जो आदमी को बोलते थे पीटने के लिए, वही आदमी मेंबर बन गया। और हमको पता था कि एक दिन जरूर मेंबर बनेगा, इसलिए। और वही आदमी मेंबर बना, और वही आदमी उन्हीं के नीचे मेंबर बन के उनको प्रमोशन करके ESSD बना दिया, एक लाइन डायमंड होके। हाँ, तो एक लाइन डायमंड होके वो एक डायमंड बन गया उसका नीचे। तो सोचो, वो रूबी है, उसका नीचे डायमंड बना। तो मतलब अगर मैं झगड़ा किया होता उससे, तो वो जुड़ता हमारे साथ, तो कहीं और जुड़ जाता। तो यही चीज होता है कि हमेशा कहीं कहीं पे शांत रहना भी हम लोगों के लिए अच्छा होता है। तो ये सभी चीज हम लोगों को समझना जरूरी होता है। तो हम आज जो हमारा सब्जेक्ट था चाहना और जरूरत, यही था ना। और इसको पूरा करने के लिए विकल्प डिएक्शन, ये सुनो। और अब विकल्प के साथ आपको काम करने के लिए 1 से लेकर 3 साल हमको क्या करना है, काम करना है। उसके पीछे क्या आएगा, चैलेंजेस आएगा। हमने यही स्टोरी सुना है, चैलेंजेस। तो क्या चैलेंजेस से घबराएंगे आप लोग? घबराएंगे पक्का? तो अगर नहीं घबराएंगे तो आज मान लो, आज आपका एज कितना है? 45 है। अभी मान के आप, अभी स्टेटस क्या है? अभी डिस्ट्रीब्यूटर है। चलो आप ज्यादा नहीं, आप 45 साल से अगर 2 साल के अंदर आप डायमंड बन गए, क्या बन गए एग्जाम्पल, और आपको 50,000 आना शुरू हो जाए, तो 45 साल तक जितना ही दुख तकलीफ आपने झेला, और जब 47 साल में पहुंच के एक 47 साल का आदमी के पास 50,000 इनकम होगा, तो उसका खुशी क्या होगा? तो सारा तकलीफ फिनिश, आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो मतलब क्या होता है, अगर 50 साल लग जाए आपका, मरते दम तक 1 लाख रुपया का पेंसिल मिले डिएक्शन से, आपका लाइफ उस टाइम, जितने भी गांव में बुढ़े आदमी रहेंगे, सबसे यूनिक बुढ़े आदमी आप रहेंगे।
पूरा गांव नहीं, पूरा एरिया में आप जो बुढ़ा यूनिक रहेंगे सबसे, 60 साल का, 65 साल का, 1 लाख रुपया इनकम, वो सबसे यूनिक रहेंगे, फेमस रहेंगे कि नहीं रहेंगे? वो दिन कैसा होगा, वो दिन ही। लेकिन बड़ी बात यह है, जब आप दुनिया छोड़ के जाएंगे तो 1 लाख कहीं नहीं जाएगा, आपको बच्चों को मिलेगा, तो आपका और बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे कभी अनाथ नहीं होंगे कि वो 1 लाख फीस होगा। तो कितना बड़ा शक्ति है डिएक्शन। ये सुनो, तो अगर 3 साल करने से अगर आपका आने वाला पीढ़ी के लिए भी भला हो सकता है, तो एक आदमी का मेहनत से अगर कितना पुस्ता पुस्ता के लिए बेनिफिट है, तो पूरा दिलो जान लगाना है हम लोगों। ये सुनो, तो हमको अगर कोई मजाक उड़ाए, कोई रोके टोके, तो क्या हमको कुछ फर्क पड़ना चाहिए? पड़ना चाहिए। मार्केटिंग करने के लिए हमको कोई शर्म होना चाहिए? शर्म, नेटवर्क मार्केटिंग से चिढ़ना चाहिए? शर्म होना चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए हम लोगों के अंदर। होना चाहिए? कभी भी नहीं होना चाहिए। ये चीज हम लोगों को समझना जरूरी। इसीलिए हम ड्यूटी के बाद आते थे और किसी का ना सुन के हम जाके रूम में कैम में जाके लोगों को डिएक्शन बताया है, और क्योंकि हमको पता था 3 साल बाद, और ठीक 3 साल बाद हमारा इनकम 1 लाख हो गया था डिएक्शन के अंदर। 3 साल बाद कितना हुआ था? 1 लाख इनकम हुआ था। तो ये चीज हम लोगों को समझना जरूरी है। और जब 1 लाख आया, तो अब यहाँ पे एक चीज हम फीलिंग किए कि जितना सारा झमेला मैंने लोगों का जो सुना, 3 साल पहले अगर मैंने डिएक्शन छोड़ दिया होता, तो शायद आज 1 लाख नहीं आता। तो मैं थैंक्स भगवान को करता, तो थैंक्स कि मैं कोई गलती नहीं किया। ये चीज होता है। अब मान के चलो सिस्टर है, अभी आज डिएक्शन, चलो 2-4 महीना कुछ लोगों का वजह से डिएक्शन नहीं की, छोड़ दी, चलो अगर ये, लेकिन इनका अपलाइन आप है मान के चलो, तो अपलाइन कभी नहीं डिएक्शन छोड़ेंगे, सही है। अब वो किसी और को जोड़ के उनको काम कराएंगे, तो 2 साल बाद वो डायमंड बन के 50,000 आएगा, इनका नहीं आएगा, लेकिन वो 50,000 आपका था पहले। तो मतलब वो घाटा किसका हुआ? इनका। तो मतलब हम नहीं किए, घाटा हमको होता, स्पॉन्सर को कभी नहीं होता, क्योंकि उसका काम ही बिजनेस है, उसका पैसा ही बिजनेस है। या सुनो, उसका एक पैशन बन चुका है, जिसको इनकम आ रहा हो कभी नहीं छोड़ सकता। अगर जिसको 1 लाख आ रहा, 90 हो गया, उसको खुद टेंशन होगा कि मेरा 10 क्यों कमाया, और 10 को आगे करना है ना। तो ये चीज हो सकता है। तो ये हो सकता है कि एक आदमी नहीं किया तो 2-4 हजार थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ, लेकिन वो अगले महीने फिर मेहनत करके दूसरे लोगों को साथ मिलकर काम करके अपना इनकम, लेकिन वो तो 0 हो गया। तो इसमें घाटा क्या होता है? जो नहीं करेगा उसी को ही घाटा होता है। तो मतलब हम नहीं किए होते तो शायद हमारा ही घाटा होता, शायद मेरे पास आज जो सारा चीज है ये कुछ भी नहीं होता। तो इसकी वजह से मैं आप लोगों को ये क्यों मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ ये घटना घट रहा होगा अभी, और आने वाला जो आपका पीढ़ी, मतलब आपका जो नेटवर्क होगा, उनके साथ भी घटने वाला है। वहां पे मेरा स्टोरी सुना सकते हो, सक्सेस लोगों का स्टोरी सुना सकते हो, कि अगर आज आप घबरा जाओगे तो लखपति नहीं बन सकते। जो लखपति हैं उनके साथ भी यही कांड हुआ है, सही कि नहीं है? जिनके पास घर है, कार है, विदेश यात्रा है, उनके साथ भी यही घटना घटा। तो पहले से इसको बर्दाश्त करके गए हैं, और आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे तो वो क्या होता है? जो मूर्ति बर्दाश्त के वो पूजा जाता है, जो नहीं उसके नारियल पटका जाता है। जिधर से कोई लाश से मारता है, कोई नारियल पटकता है बाहर। ये स्टोरी आप सभी ने सुना होगा, ये सुनो। तो अगर आपने बर्दाश्त किया चोट, तो मूर्ति जैसे पूजे जाओगे पूरी दुनिया के अंदर। नहीं बर्दाश्त किए तो कोई लाश से भी मारेगा और पटकेगा भी, ये सुनो। तो ये चीज हम लोगों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो मेरा आज का जो सेशन आप लोगों को समझ में आया?